हम आज करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, देखिए इससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? एडमिशन। तो आपको पता होगा सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, जैसे आपने घर का अपना रिकंस्ट्रक्शन कराया है कभी? रिकंस्ट्रक्शन कैसा होता है, या तो आपने ये मान लो आपका घर है, ये ऐसे ही घर है आपका, मान लो कुछ यहाँ से कुछ आपने नया बना दिया, या यहाँ कुछ आपने नया बना दिया, या इस वाले को पोर्शन को तोड़कर कुछ नया बना दिया। वैसे ही हमारे बिजनेस में, ये मान लो हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस है। रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, मान लो पहले इसमें दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? दो। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, इसका नाम है सी। ये हमारा एडमिशन कर रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। या एक और केस क्या हो सकता है, देखिए एक और केस हमारा हो सकता है, ये मान लो हमारी पार्टनरशिप है। एक और केस क्या हो सकता है, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर थे। मान लो ये हमारे यहाँ से रिटायर्ड हो गया, ये चाहता है कि मैं आपकी पार्टनरशिप से बाहर चला जाऊँ, तो ये बाहर आ जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। इसको भी हम कौन सा केस बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन ही बोलेंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है रिकंस्ट्रक्शन का, ये मान लो ए है, बी है और ये सी है, ये दो तीन पार्टनर हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में। मान लो इसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो भी क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी कि कुछ भी चेंजेस हो रहा है फर्म के अंदर, मान लो ए बी सी है, इनका पहले रेशियो था 3:1, अब इनका रेशियो हो रहा है 1:1। इट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी ये भी एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो रहा है या पार्टनर के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन में फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? एडमिशन। तो आज हम एडमिशन करने वाले हैं, बेसिक से कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि छोटे छोटे आप क्लियर करते रहना अपने डाउट, छोटे छोटे पॉइंटों को नोट आउट करता रहना, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट से, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट में हमारा मोड्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन, जैसा अभी मैंने आपको बताया मोड्स कौन कौन से थे। एडमिशन हो सकता है, प्रॉफिट का रेशियो भी चेंज होकर हो सकता है, रिटायरमेंट किसी पार्टनर का हो रहा है या पार्टनर का क्या हो रहा है? डेथ। तो आपसे अगर पूछे मोड्स कौन कौन से हैं, फिर हमारे आप ये लिख के आ जाना, एडमिशन, चेंज इन रेशियो, चेंज इन चेंज इन रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर। इट्स कॉल्ड मोड्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन। मोड्स यानी कि कैसे टाइप से आप क्या कर सकते हो? रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रिकंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? पहले एडमिशन दे दो, फिर उसको रिटायरमेंट कर दो, फिर उसको डेथ हो जाएगी, या चेंज इन PRR यानी कि CPR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए आगे मैं करा देता हूँ आपको। हम करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक करेंगे एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। देखिए कैसे करेंगे। आपको पता होगा जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिट का मतलब क्या होता है? ये ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, ये पहले क्या थे? इसमें रेशियो में ये पार्टनर थे। ये सी कहता है कि सर मुझे भी आपकी पार्टनरशिप में एंटर कर दो, मुझे भी एंटर कर दो। तो ये डिसाइड करते हैं कि इसको भी एंटर कर देते हैं, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? न्यू पार्टनर। तो देखो ये न्यू पार्टनर है, तो इसको कुछ ना कुछ शेयर लेके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। मान लो ये 10 सालों से बिजनेस में थे, 10 सालों से ये बिजनेस में थे, और ये कुछ सर्टेन से प्रॉफिट कमा रहे थे। क्या कमा रहे थे? कुछ ना कुछ सर्टेन प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर ये आ रहा है तो इस प्रॉफिट में भी इसको शेयर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
हाँ सर मिलेगा। और क्या होगा देखो, और मैं बताता हूँ आपको, ये जो ए और बी है, ये सी हमारा आ रहा है, इसने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, इसने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, इनका कुछ प्रॉफिट होगा, इनकी कुछ एसेट्स होगी, होगी कि नहीं होगी। तो प्रॉफिट में भी इसको शेयर मिलेगा और फर्म की एसेट्स में भी इसको शेयर मिलेगा। तो बदले में ये क्या देगा, ये भी तो इसको कुछ देगा, तभी तो इसको एडमिशन दे रहे हैं। तो ये दो चीज़ लेके आता है। ये कितनी चीज़ लेके आता है, दो चीज़। एक तो लेकर आता है कैपिटल, एडमिशन कर रहा है, क्या लेके आएगा, कैपिटल। सेकंड क्या लेके आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर इसको एसेट्स में शेयर चाहिए तो ये क्या लेके आएगा, कैपिटल। अगर इसको प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो क्या लेके आएगा, गुडविल। गुडविल को हम क्या बोल सकते हैं, प्रीमियम भी बोल सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, गुडविल को हम क्या बोल सकते हैं, प्रीमियम भी बोल सकते हैं। तो आपसे पूछे at the time of new partner admission of the new partner profit in at the time of new partner admission in the share of profit he borrowed the amount, it's called goodwill, and for the assets it's called capital। तो देखिए मैं यही एग्जांपल आपको करवाता हूँ। द न्यूली पार्टनर एडमिट एक्वायर टू मेन राइट्स, इसके दो राइट्स होंगे। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट राइट है इसका, फर्स्ट राइट होता है इन द राइट टू शेयर ऑफ द एसेट्स, एसेट्स में शेयर्स का राइट। सेकंड शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी राइट्स, एसेट्स में भी राइट्स। एसेट्स में राइट चाहिए तो क्या लेके आएगा, कैपिटल। प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो क्या लेके आएगा, गुडविल। तो बच्चों आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इधर से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। राइट इन द एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस इट्स कॉल्ड गुडविल। गुडविल का सेकंड नेम क्या बताया मैंने, प्रीमियम बताया, ठीक है ना। तो इस छोटे को आप क्लियर करके चलना, एक तो कैपिटल, दूसरा गुडविल। इनके बारे में डीपली मैं अभी पढ़ाऊँगा, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगा, सुपर प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि इस चैप्टर का बेस हमको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन ढंग से करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, तो इन 6 पॉइंट्स को आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो, फिर वैल्यूशन किसकी करेंगे, गुडविल की, फिर रिवैल्यूशन अकाउंट बनाकर हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का क्या करेंगे, रिवैल्यूशन। फिर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होगा वो उसका भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व कौन कौन से होते हैं, एक तो कौन से, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और प्रीमियम, गुडविल, ये सारे हमारा पीएनएल, मान लो इसको गुडविल की जगह पीएनएल लिख लेता हूँ, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है अभी बात करते हैं हम। ये ए और बी थे 3-2 में, 5 साल इन्होंने बिजनेस किया, 5 साल में इनका रिजर्व कितना हो गया, 3 लाख का पड़ा है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है 2 लाख का। ये आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। जब ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी उसमें आपको ये डिटेल दी हुई होगी, रिजर्व दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होगा, और ये सी एडमिट हो रहा है 1/5 में। तो ये दोनों प्रॉफिट किसके हैं, ये सर ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट हैं। ये प्रॉफिट इनको क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दीज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है ना। ये इनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो ये किनको शेयर्स मिलेगा, हमेशा ओल्ड को मिलेगा। ये शेयर किसको मिलेगा,
ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। इसको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर ये प्रॉफिट ही इन दोनों का है, तो इसको क्यों शेयर मिलेगा? न्यू को नहीं देना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का शेयर किसको देना है? ओल्ड को, ठीक है ना। और हम क्या पढ़ेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे लास्ट में हम कैपिटल का एडजस्टमेंट दो टाइप से, ओल्ड के बेसिस पे और न्यू के बेसिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर एंड होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक न्यू रेशियो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, चाहे आप एडमिशन कर रहे हो, चाहे रिटायरमेंट कर रहे हो। बेसिक क्वेश्चन बोर्ड में इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो आज मैं आपको न्यू रेशियो के सारे कंसेप्ट करवा दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। न्यू रेशियो के बेसिकली 7 हमारे केस होंगे। केस के हिसाब से अगर आपने वो 7 केस कर लिए तो आपके बाकी के कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो रेशियो हमारे कहाँ काम आएंगे। रेशियो हमारे, एक तो हम जब न्यू पार्टनर का एडमिशन करेंगे बहुत ज़्यादा काम आएगा वहाँ पर। सेकंड हमारे रिटायरमेंट में भी काम आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे इस बार बोर्ड में 2 चैप्टर ही है, एक तो न्यू एडमिशन, एक रिटायरमेंट। इन दोनों में ही हमारा रेशियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है न्यू रेशियो का कंसेप्ट क्या कहता है। न्यू रेशियो का कंसेप्ट कहता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अगर हम ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो लेस कर देते हैं तो हमारा कौन सा फाइंड आउट हो जाएगा? न्यू रेशियो। सबसे पहले बच्चों आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब बात करते हैं ये सेक्रीफाइस क्या होता है। देखो ये हमारे 2 पार्टनर थे, पहले कितने पार्टनर थे? ये हमारे 2 पार्टनर हैं। मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये अपना प्रॉफिट रेशियो, मान लो ये 2000 प्रॉफिट कमा रहा था और इसको भी 2000 प्रॉफिट मिल रहा था, यानी इनका रेशियो कितना था? 1:1 था। अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप में सी को भी एडमिशन दे रहे हैं, सी को भी सर्टेन रेशियो में एडमिशन दे रहे हैं। मान लो इसको शेयर कितना दे रहे हैं? 1/5 शेयर दे रहे हैं। तो आपको पता होगा पहले इनको 2-2 हज़ार मिल रहे थे। अब ये सी भी आएगा तो सी को भी तो कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा, या तो ये इसमें से देगा या ये इसमें से देगा, या ये दोनों ही इसको शेयर देंगे। तो इन दोनों, ये जो दोनों हैं इसको जो शेयर दे रहे हैं इसको अपन क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस। यानी कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको एडमिशन देना है तो इसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। प्रॉफिट में शेयर कौन देते हैं? हमेशा ओल्ड पार्टनर देते हैं। तो हम स्टार्ट यही करते हैं हमारा सारा केस। सेक्रीफाइस आपको बेसिकली पता चल गया होगा कि क्या होता है। जब न्यू पार्टनर एडमिशन कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट में शेयर मिलना है, तो वो शेयर कौन देगा? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स देंगे। अब चाहे ये इक्वल दे रहे हैं या सर्टेन रेशियो में दे रहे हैं, वो डिपेंड ऑन ए क्वेश्चन करेगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन। बेसिकली फर्स्ट हमारा केस क्या कहता है? फर्स्ट हमारा केस कहता है कि सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, नो गिवन, यानी कि इंफॉर्मेशन सेक्रीफाइस की क्वेश्चन अपन को नहीं बता रहा है। जब सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन अपन को नहीं बता रहा है तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है सैक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूले से हमारा आंसर नहीं आ सकता।
तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो देखिएगा मेरे केस मेरे साथ साथ आप पहले समझ लो, उसके बाद ये सारे ही केस आप नोट कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट केस। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इधर क्वेश्चन को हम लिख लेंगे और इधर हम सॉल्व कर देंगे। तो देख रहे हैं हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, देखो अनिल एंड विशाल आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि हमारा अनिल एंड विशाल इनका रेशियो कितना है 3:2। इनका रेशियो हमको गिवन है 3:2 और दे एडमिटेड सुमित, यानी कि न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सुमित पार्टनर आ रहा है। क्या शेयर है इसका, 1/5 शेयर है। शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि पहले तो इनका रेशियो कितना था 3:2, सुमित आ रहा है 1/5 में, फ्यूचर इसको इतना मिलेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल विशाल एंड सुमित। देखो सेक्रीफाइस, यानी कि अनिल इसको कितना दे रहा है, इस विशाल इसको कितना दे रहा है। देयर इज ए नो इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, फर्स्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे देखना, तो इस केस में हमको प्रॉफिट एज्यूम करना पड़ेगा 1। एज्यूम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। प्रॉफिट हमने एज्यूम किया 1, इसमें से लेस कर देंगे जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना उसका शेयर, तो लेस एस यानी कि सुमित शेयर, सुमित का शेयर लेस करेंगे 1 - 1/5। तो बात बताओ, अगर 1 रुपये आपने कमाया उसमें से 1/5 आपने किसको दे दिया, सुमित को, बाकी कितना बचा 4/5। ऐसे कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4/5। अब ये शेयर बात बताओ किसका बचा, आपने 1 रुपया कमाया जिसमें से सुमित को तो अपना शेयर दे दिया। अब ये जो शेयर बचा है ये अनिल और विशाल का ही तो बचा है, अनिल और विशाल का बचा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अनिल का क्या शेयर है 4/, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुमित में भी क्या सॉरी ये विशाल है, विशाल में भी क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है 4/5। ये प्रॉफिट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनका रेशियो कितना है 3:2। तो इधर आएगा 3/5 और इधर आएगा 2/5। इसको सॉल्व करेंगे, 25 4 3 जा 12, 25 4 2 जा 8। अब बात बताओ, ये इन दोनों का तो रेशियो न्यू निकल गया, बट अपन को एस का भी तो निकालना है सुमित का, तो सुमित का शेयर वैसे कितना है 1/5। देखो सबकी एलसीएम इक्वल आने चाहिए, यहाँ 25 एलसीएम है, यहाँ 25 एलसीएम है, यहाँ 25 एलसीएम है क्या, नहीं है। यहाँ इसका शेयर सॉरी 1/5 है, इसका शेयर 1/5 है और 25 शेयर 25 रेशियो लेके आना है। तो देखो यहाँ 25 रेशियो है, यहाँ 25 एलसीएम है, यहाँ 25 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे 5/5 से, यानी कि ऊपर भी 5 लिखना है नीचे भी 5 लिखना है। क्या आ जाएगा 5/25। तो देखो अनिल विशाल और ये हमारा सुमित का क्या रेशियो हो गया 12:8:5 न्यू रेशियो आ गया। तो देखो केस फर्स्ट में कुछ नहीं है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सबसे पहले एज्यूम कर दो प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 1 में से जो न्यू आ रहा है उसका शेयर लेस कर दो, फिर इसको रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैंने 4/5 इन दोनों में क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/2 में, तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इन दोनों का निकल चुका है। अब हमको निकालना है सुमित का, सुमित का निकालना है तो सुमित का शेयर लिख लो, एलसीएम इक्वल करना बस। यहाँ 25 एलसीएम है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 लाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 5/5 से 5/5 से। तो क्या रेशियो हो गया 12:8:5 12:8:5। हम हमारा सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस में आपको केवल एक ही चीज, आपको बस एक चीज याद रखनी है, ही गेट्स इक्वल शेयर,
यानी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो इक्वल शेयर ले रहा है। इक्वल शेयर किससे ले रहा है? रिमेनिंग पार्टनर से। यानी मान लो ए बी पार्टनर है और सी एडमिशन ले रहा है, तो सी पार्टनर एडमिशन कर रहा है, वो अपना शेयर कैसे ले रहा है? इक्वल रेशियो में ले रहा है। इक्वल मीन्स मतलब समझ गए 1:1। अगर दो जिन्हें हैं तो, तीन होते तो 1:1:1। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, कैसे करेंगे देखना। इस क्वेश्चन से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखना क्या कह रहा है, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले कौन पार्टनर है? अक्षय एंड भारती। इनका रेशियो क्या है? 3:2। दे एडमिटेड दिनेश। हमारा कौन न्यू पार्टनर आ रहा है? दिनेश आ रहा है। इसका शेयर कैसा है? 1/5 है। इसका शेयर कैसा है? 1/5। इन द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ऑफ द फर्म ही गेट्स, देखो क्या लिखा हुआ है, ही गेट्स। गेट्स कैसे? इक्वली। इक्वली ले रहा है वो, इक्वली ले रहा है। इट मीन्स फ्रॉम द अक्षय एंड भारती, यानी ये जो अपना शेयर है इसका, ये इन दोनों से कैसे ले रहा है? इक्वल। इक्वल मीन्स 1:1 रेशियो में। यानी कि आप बात बताओ, ये इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है? सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन गिवन है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ही सरेंडर, ही गेट्स, यानी कि वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? सेक्रीफाइस की। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, इस बार गिवन है। तो हम इस बार न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बच्चों, क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, यही फॉर्मूला है। ओल्ड रेशियो ए का कितना है? 3/5। बी का कितना है? 2/5। ये 5 कहाँ से आया बच्चों? ये 3 और 2 = 5। इसका 3/5, उसका 2/5, ये माइनस का साइन। अब बात करते हैं सेक्रीफाइस की। देखो डी का शेयर वैसे कितना है? डी का शेयर 1/5 है। ये इक्वली ले रहा है, इट मीन्स 1/2 उससे और 1/2 उससे। ये 1/2 उससे क्या है सर? 1/2 ए से और 1/2 बी से। ये मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर इक्वल 1:1, यानी ये कितना ले रहा है? 1/10। 1/10। ये 1/10 तो किससे ले रहा है? ये ही गेट्स फ्रॉम ए। एंड 1/10 ये किससे ले रहा है? ही गेट्स फ्रॉम बी, यानी भारती से इतना, अक्षय से इतना। ये अगर इससे गेट्स कर रहा है, ले रहा है, तो ये दोनों दे रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये क्या गिवन है? सेक्रीफाइस। ये हमने क्या निकाल दिया? ये हमने निकाल दिया 1/10 सेक्रीफाइस, इधर भी 1/10 सेक्रीफाइस। एक बच्चों बात याद रखना, सेक्रीफाइस हमेशा कौन करते हैं? ओल्ड पार्टनर करते हैं। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच्चों ध्यान रखा करो। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में एलसीएम आएगा 10। 5 और 10 की टेबल में, इन दोनों की टेबल में कौन का कॉमन आता है? 10 आता है। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 × 3 6, माइनस 10 की टेबल में 10 1 टाइम्स, 1 × 1 1। वापस से इसमें से भी लेंगे एलसीएम 10। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, माइनस 10 की टेबल में 10 1 टाइम्स, 1 × 1 1। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 5/10 और इसको सॉल्व करेंगे 3/10। अब बात बच्चों एक याद रखना है, ये ए बी सी का, ए बी का तो निकल गया, सी का लिखना पड़ेगा। सी का शेयर कितना है? 1/5 है। अब देखो एलसीएम इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 10 है क्या? नहीं है। इक्वल करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2/2 से, क्योंकि जो नीचे इंटू कराना है वही ऊपर इंटू कराना है। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 एलसीएम और ये 2 2 जा, ये इनका रेशियो क्या हो गया? 5:3:2। ठीक है ना बच्चों। ये हमने कौन सा केस पढ़ा? जब आपको इक्वली शेयर में क्या कर रहा हो? सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो ये हमने क्या शेयर पढ़ा?
इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे कर रहा है? इक्वली। इक्वली जब भी बात आए तो आपको क्या करना है, इसके शेयर को इक्वली करना। अभी मैंने 1:1 किया, मान लो 3 होते तो आप इसकी जगह कितना लिखते? 1:3 करते इसकी जगह, ठीक है ना। क्योंकि अभी 1/2 क्यों किया? क्योंकि 2 ही थे। 3 होते ओल्ड, मान लो ए बी सी होते और डी आ रहा होता, तो ए बी सी सेक्रीफाइस इक्वली कर रहे तो 1:1:1 होता, ठीक है ना बच्चों। तो ये केस बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट केस हम करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है? एक्वायर्ड फ्रॉम में क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड फ्रॉम। देखो बच्चों, दो चीज़ें होती है, एक फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम, और एक होगा, अगला केस हमारा होगा ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे इतना ले रहा हूँ, मैं आपसे इतना ले रहा हूँ। फ्रॉम होगा या अनइक्वली दिया हुआ होगा, जैसे पिछले जो क्वेश्चन में था इक्वली कर रहा था ना, यहाँ पर सेम ही केस है बट अनइक्वल रेशियो में आपसे गेट्स कर रहा है। ही गेट्स या ही एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स उससे इतना ले रहा है, तो उससे उतना ले रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, आशु एंड नीतू आर द पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशु और इसका रेशियो क्या है? 3:2 है। दे एडमिटेड एज ए ज्योति। ज्योति को एडमिट किया, इसका ज्योति का शेयर क्या है? 3/10 है। याद रखना ज्योति का शेयर कितना है? 3/10। शी एक्वायर्ड, ये क्या कर रही है? एक्वायर्ड कर रही है 2/10 किससे? आंशु से। एंड 1/10 किससे? नीतू से। देखो ये क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। फ्रॉम यानी इससे इतना ले रही है। ये जो ज्योति आई है इसका शेयर 3/10 है। ये आशु से तो 2/10 ले रही है और नीतू से कितना ले रही है? 1/10। इट मीन्स अनइक्वल प्रोपोर्शन में ले रही है, इससे ज़्यादा ले रही है और इससे कम ले रही है। तब भी उस क्वेश्चन में क्या था? इक्वली। इस क्वेश्चन में क्या है? अनइक्वली। यानी कि सेक्रीफाइस की तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इट मीन्स हम फॉर्मूले से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखना बच्चों कैसे मैं करवाता हूँ। देखना बच्चों, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। पहले ओल्ड कौन कौन है लिख लेते हैं। आशु एंड नीतू। आशु एंड नीतू, इनका रेशियो कितना है? 3/2 है सर। न्यू कौन आ रही है? हमारी ज्योति आ रही है न्यू। ज्योति का क्या शेयर है? 3/10। ज्योति कैसे एक्वायर कर रही है? ज्योति एक्वायर इससे भी कर रही है, इससे भी कर रही है, बट अलग अलग प्रोपोर्शन में। क्या प्रोपोर्शन है देखना, ये प्रोपोर्शन एक तो है 2/10 और एक है 1/10। इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम में लिखा हुआ है। फ्रॉम का मतलब है इन दोनों से ले रही है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, आशु का ओल्ड रेशियो बताओ 3/5, नीतू का ओल्ड रेशियो बताओ 2/5, माइनस माइनस। अब ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। आशु इसको कितना दे रही है? 2/10, तो माइनस कर दो। और नीतू कितना दे रही है इसको? 1/10, माइनस कर दो। माइनस क्यों किया सर? ही एक्वायर्ड फ्रॉम। जब भी फ्रॉम हो डायरेक्ट माइनस कर देना, डायरेक्ट माइनस कर देना। नहीं नहीं, उससे उतना ले रही है, उससे उतना ले रही है, इट मीन्स वो इतना दे भी तो रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो दोनों। सॉल्व करेंगे इसको। एलसीएम 10, 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 6 माइनस 2। एलसीएम 10, 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, 3/10, 4/10। अब हमारा बात क्या करते हैं? हम बात करते हैं न्यू कौन है? ज्योति है। ज्योति का शेयर कितना है? 3/10। अब देखो एलसीएम इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, तो हमको इक्वल करने की इधर कोई ज़रूरत नहीं है। क्या रेशियो निकल गया? 4:10।
3:3। बट बच्चों एक इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, उसको ध्यान रखना। कभी कभी आपको ये जो 3/10 है ना न्यूटन का, ये गिवन नहीं होगा। मान लो ये गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, मान लो इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये मान लो दिया हुआ नहीं है, ये आपको अगर गिवन नहीं है तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आपको इसको गिवन नहीं है, इसका कितना शेयर है क्वेश्चन नहीं कह रहा है, बस ये कह रहा है ये 2/10 दे रहा है और ये 1/10 दे रहा है। तो जो इधर से माइनस किया है ना, वो ही इधर क्या करना है, प्लस करना है। 2/10 प्लस 1/10। प्लस क्यों किया सर? आशु ने ज्योति को 2/10 दिया, नीतू ने ज्योति को 1/10 दिया। यहाँ से जा रहा है बट यहाँ तो शेयर आ रहा है ना, इसलिए एलसीएम लेंगे 10, 2 + 1 3। क्या रेशियो आ गया? 4:3:3। बोर्ड में बच्चों आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर काफ़ी बार पूछा गया है। ऑफ और फ्रॉम में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑफ में क्या करेंगे और फ्रॉम में क्या करेंगे, तो चलो फ्रॉम वाला ऑफ वाला केस भी मैं, तो चलो आपको ऑफ वाला केस भी मैं करवा देता हूँ। समझते हैं, ऑफ वाला केस समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑफ वाला केस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या कहता है ऑफ वाला केस, एक सेकेंड। देखो नेक्स्ट केस हमारा क्या है, ऑफ ए शेयर। याद रखना हमारा नेक्स्ट केस क्या है, ऑफ ए शेयर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, फ्रॉम। फ्रॉम और ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो देखो ऑफ में क्या करना है और फ्रॉम में क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। देखो जब भी आ जाए ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, तो पहले कराना है आपको मल्टीप्लाई, फिर करना है आपको सब्ट्रैक्ट, यानी कि फिर आपको लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका क्यों कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका सेक्रीफाइस निकलेगा। क्या निकलेगा? सेक्रीफाइस। देखो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट, एक सेकेंड। देखो ऑफ हिज जब भी आएगा, ऑफ जब भी आएगा हमारा ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ देखना। ऑफ हिज शेयर मतलब समझ गए, मान लो ए और बी क्या रेशियो में पार्टनर थे, 3/2। हमारा न्यू एडमिट हो रहा है सी, इसका शेयर कितना है, 1/5, ठीक है ना। ये कह रहा है एफ ए सरेंडर, ए क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, यानी इसको इतना दे रहा है। कितना दे रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। और बी कितना दे रहा है, बी इसको दे रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या हुआ, ए अपने शेयर का दे रहा है, तो ए का शेयर कितना है, 3/5 है। ए अपने शेयर का कितना दे रहा है, इसको 1/5 दे रहा है। बी अपने शेयर का कितना दे रहा है, 2/5 का कितना दे रहा है बी अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। इट मीन्स ये कितना दे रहा है, 3/25। ये कितना दे रहा है, 2/25। तो ये जो चीज़ हमारी निकली है, ये हमारी क्या निकली है, सेक्रीफाइस निकली है। अब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ये हम हमारा अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, माइनस क्या करा देंगे, ये सेक्रीफाइस कितना करा रहा है, 3/25। बी कैसे कितना है, ओल्ड रेशियो बी का 2/5 माइनस 2/20। फिर जो सी आ रहा है 1/5, एलसीएम कर देंगे इक्वल, वैसे आएगा। तो इस हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, ऑफ ही शेयर आते ही तो पहले इनका शेयर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है जितना ये दे रहे हैं।
ठीक है ना। इससे क्या निकलेगा, इससे हमेशा सेक्रीफाइस निकलेगा। तो आपसे क्वेश्चन सेक्रीफाइस भी पूछ सकता है और न्यू भी पूछ सकता है। न्यू पूछ रहा है तो इससे ये फॉर्मूला लगा के निकाल देना, और केवल सेक्रीफाइस पूछ रहा है तो ऐसा। ऑफ और फ्रॉम में बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। देखना कंसेप्ट, ये देखो बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। क्या कह रहा है, राम एंड श्याम इन द पार्टनर शेयरिंग, क्या रेशियो इनका 3:2। दे एडमिटेड घनश्याम, घनश्याम जी को एडमिट कर रहे हैं, और राम सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/4। 1/4 क्या लिखा हुआ है आगे, ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का दे रहा है ये इतना। और श्याम देखो, श्याम कितना दे रहा है, 1/3 ऑफ ही शेयर, यानी अपने शेयर का दे रहा है। ठीक है ना। इन द फेवर ऑफ घनश्याम, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मान लो सेक्रीफाइस भी निकालना है। सेक्रीफाइस हालांकि दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, फिर भी मैं निकालता हूँ। देखो क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, जैसे आपको समझने में आसानी हो। देखना सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है राम एंड श्याम पार्टनर, क्या रेशियो है, 3/2। ये किस में, घनश्याम जी को किस में दे रहे हैं, घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर। अब कितने में है इसका शेयर नहीं दिया हुआ है, ये कह रहा है इसका कुछ ना कुछ तो शेयर होगा, नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। राम कितना दे रहा है इसको, राम दे रहा है इसको 1/4। और ये हमारा श्याम इसको कितना दे रहा है, श्याम इसको दे रहा है 1/3। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ ही शेयर, यानी अपने शेयर का दे रहे हैं। तो राम का शेयर कितना है, 3/5, और ये दे कितना रहा है, 1/4। 1/4 दे रहा है ना, ये देखो 1/5 लिख लिया, 1/4 दे रहा है। तो टोटल कितना दे रहा है ये, 3/25। शाम का शेयर कितना है, 2/5, और ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1/3, यानी कि ये कितना दे रहा है, 15। 2/15 ये दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये सेक्रीफाइस हैं। अगर आपसे सेक्रीफाइस रेशियो पूछता है तो इसको पहले इक्वल करना, क्योंकि यहाँ 20 है या 15 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम सेक्रीफाइस बता नहीं सकते। बट अभी हमसे न्यू रेशियो पूछा है तो पहले मैं न्यू रेशियो निकाल देता हूँ। न्यू रेशियो का बच्चों क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। राम का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, माइनस ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 3/25। शाम का ओल्ड कितना है, 2/5, ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 2/15। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 20, क्योंकि दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 20 की आते हैं। 5 की टेबल में 24 टाइम्स, 4 इंटू 3 12, माइनस 20 की टेबल में 21 टाइम्स, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 15 की। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 6। 15 की टेबल में 15 1 टाइम्स, 1 इंटू 2 2। फर्दर सॉल्व करेंगे 4/15, और इधर भी फर्दर सॉल्व करेंगे 9/20। अब हमारा जो न्यू आ रहा है उसका शेयर तो दिया हुआ नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा है, इधर से जो लेस किया है वो इधर ऐड कर देना, 3/20 प्लस 2/15। एलसीएम कितना आएगा, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, लोवेस्ट नंबर क्या है, 60। 20 की टेबल में 60 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, प्लस 15 की टेबल में 64 टाइम्स, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 8 17 60। अब देखो यहाँ एलसीएम 60 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, इक्वल नहीं है,
तो इसको 60 बनाने के लिए, इसको तो देखो हम 15 बना नहीं सकते या इसको 15 बना नहीं सकते, तो हमको सबको इक्वल करने के लिए सबको 60 बना देते हैं। इसको 60 बनाना है तो 4/4 से मल्टीप्लाई, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 27 60, इधर आ जाएगा 16 60, और इधर तो 16 है ही। ये क्या रेशियो हो गया? 27 16 17, ये हमारा एग्जिट रेशियो निकल गया। तो मैंने कुछ नहीं करा है, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, ये क्या निकल गया? सेक्रीफाइस। फिर यहाँ से लेस ही तो करना है। ऑफ में आपने क्या सीखा? पहले बच्चों मल्टीप्लाई करवाना है, उससे क्या निकलेगा? सेक्रीफाइस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्रीफाइस, तो इसको इक्वल कर दो। इक्वल कैसे करेंगे? यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? यहाँ 4/4 से और यहाँ 3/3 से, तो यहाँ आ जाएगा 9 60 8 60। सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकल गया? 9:8। अगर आपसे सेक्रीफाइस पूछ रहा है 9:8 और न्यू पूछ रहा है, तो ये न्यू के लिए इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट फिर बाद में इक्वल कर सकते हो। बट सेक्रीफाइस के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो आप ऑफ वाली, फ्रॉम वाले केस ये बहुत ही अच्छे से करना। ये मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है, आपको अभी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप उसको ट्राई करना। हमारा लास्ट केस, एक्वायर्ड फ्रॉम एनीवन, किसी से भी एक्वायर्ड कर सकता है। मान लो ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है 1/5 में, ये 3/2 है। ये एक्वायर ओनली किससे कर रहा है? ओनली ए से कर रहा है। या कभी कभी क्वेश्चन कह सकता है ओनली किससे कर रहा है? बी से कर रहा है। तो जिससे भी कर रहा हो उससे क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। वो एक ही पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों ही सेक्रीफाइस करें, एक ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, या दोनों में से कोई एक कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा लास्ट केस से। तो थोड़ा सा आप देखना इसके ऊपर क्या कह रहा है हमारा लास्ट केस। लास्ट केस हमारा कहता है दास एंड सिन्हा, ये दास है और ये हमारी सिन्हा है, इनका रेशियो कितना है? 4:1। दे एडमिटेड पाल, हमारे पाल जी आ रहे हैं। न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/4 है। पाल एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4 विच एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास, यानी ये पूरा का पूरा इसको कौन दे रहा है? हमारे दास जी दे रहे हैं। इट मीन सेक्रीफाइस भी कौन कर रहा है? हमारे दास जी कर रहे हैं। दास जी कौन हुए हमारे? ये हुए सर। तो फॉर्मूला लगाओगे, सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन तो गिवन है ना, तो फॉर्मूला लगेगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। दास जी का ओल्ड कितना है? 4/5, और ये हमारे सिन्हा जी का ओल्ड कितना है? 1/5। बट सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? केवल दास कर रहा है। ओनली एक्वायर्ड फ्रॉम दास, इट मीन सेक्रीफाइस ओनली बाय दास। तो ये जो शेयर है किससे लेस कर दो? दास जी से लेस कर दो। क्या एलसीएम आएगा? एलसीएम आएगा 20। 5 की टेबल में 24 टाइम्स 4 इंटू 4 16 माइनस 4 की टेबल में 25 टाइम्स 5 इंटू 1 5, तो कितना आ जाएगा? 11/20। इससे कुछ भी लेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आ, हर क्योंकि ये क्या नहीं कर रही है? सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो इसलिए इधर से लेस नहीं। हमारा नया कौन है? पाल, इसका रेशियो कितना है? 1/4। अब देखो एलसीएम सबके इक्वल करना ज़रूरी है। यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 20 लाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? 5/5 से। 20 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 5/5 से। तो इसका हो जाएगा 5/25, सॉरी 5/20, और इसका भी कितना हो जाएगा? 5/20। क्या रेशियो हो गया?
11 5 5। तो ये लास्ट केस क्या था, एक्वायर्ड किससे कर रहे हैं, ओनली फॉर एक्वायर कर रहे हैं दास से। ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ज़रूर ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट में आप बताना, मैं करवा दूंगा वो क्वेश्चन, बट आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, HW है। ठीक है ना। कैसे करोगे, ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। दे एडमिटेड D एज ए 1/5 ऑफ द शेयर। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मुझे न्यू रेशियो आप बताओगे। ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है डी एक्वायर्ड कैसे कर रहा है, डी एक्वायर्ड कर रहा है इक्वली, कैसे कर रहा है, इक्वली कर रहा है, यानी कि इन तीनों से ही डील ले रहा है। ठीक है ना। फिर थर्ड केस है डी एक्वायर्ड फ्रॉम A and B in the ratio of 2:1। यानी कि मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं इसी में ही आपको। डी आ तो रहा है, न्यू रेशियो निकालो। डी एक्वायर्ड कैसे कर रहा है, सबसे कर रहा है इक्वली, बट सेकंड में डी एक्वायर्ड कैसे कर रहा है, ए एंड बी से ही कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओनली फॉर 2:1 है। तो आप इसको करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे ये सारे क्वेश्चंस। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। ठीक है ना। आप एक बार ट्राई नहीं करोगे जब तक आपको ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो ट्राई कीजिए ऐसे